हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट चैप्टर +1 का फर्स्ट चैप्टर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, उसके बारे में हम एक टॉपिक कर चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसका, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, सेकंड टॉपिक कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, नेचर ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट, नेचर ऑफ मैटर कैसा होगा, मैटर का नेचर कैसा रहेगा हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में। ठीक है, हम किस तरह के, ठीक है, मैटर का नेचर कैसा होगा, किस तरह के मैटर के नेचर में कांटेक्ट में आते हैं हम। तो जनरली क्या होता है, फिजिकली हम यदि सोचें मैटर का नेचर कैसा होता है, या तो मैटर सॉलिड फॉर्म में होगा, या मैटर लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर मैटर गैस स्टेट में होगा। ठीक है, जनरली जो मिलता है हमें इन 3 स्टेट्स में ही मिलता है। तो हम मैटर का, नेचर ऑफ मैटर का क्या करेंगे, 2 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर को हम 2 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं, मैटर का नेचर 2 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दूसरा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड पार्टिकुलर नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है, फिजिकल से मैटर फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम 3 वे से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। ठीक है, तो फिजिकली हम मैटर को क्लासीफाई कैसे करेंगे, 3 स्टेट में क्लासीफाई करेंगे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट क्या होती है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसके साथ ही हम करेंगे। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, पहले ये देख लेते हैं सॉलिड स्टेट क्या होती है, एक एक करके देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, सॉलिड स्टेट जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम हो एंड डेफिनेट शेप हो। ठीक है, सॉलिड स्टेट क्या होती है, वो स्टेट जिसका डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप हो, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, जिसका नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारी गैस स्टेट कौन सी होती है, गैस स्टेट, ठीक है, गैस स्टेट कौन सी होती है हमारी, नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप, ठीक है। तो हमारे ये फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर का जब क्लासीफाई करेंगे तो 3 स्टेट में क्लासीफाई करेंगे, एक सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैस स्टेट में। सॉलिड स्टेट कौन सी होती है, सॉलिड स्टेट जिसमें डेफिनेट वॉल्यूम हो और डेफिनेट शेप हो। तो नॉर्मली आपको लाइफ में क्या है, सॉलिड स्टेट जैसे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सॉलिड स्टेट की। मान लो आपका टेबल पड़ा, वो सॉलिड है, नमक सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, साल्ट शुगर सॉलिड फॉर्म में है, तो वुड सॉलिड फॉर्म में है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगी जिनका वॉल्यूम डेफिनेट रहेगा और डेफिनेट शेप। लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, ठीक है, लिक्विड स्टेट वो होती है जिसका डेफिनेट शेप नहीं होता बट वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, डेफिनेट शेप, नॉट डेफिनेट शेप का मतलब कहने का, आपके पास मान लो 100 ml वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, बट आपने वो 100 ml वॉल्यूम ग्लास में डाल रखा है। ठीक है, अब क्या करो, उस ग्लास वाले वॉल्यूम को आप किसी बाउल में डाल दो, तो क्या होगा, आप देखोगे कि जो शेप है लिक्विड की वो चेंज हो चुकी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लिक्विड स्टेट में क्या होता है, नॉट डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम।
गैस स्टेट क्या होती है? गैस स्टेट में ना तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ना ही शेप डेफिनेट होती है। जैसे मान लो हमारे पास एक बैलून है, जैसे हमारे पास मान लो एक बैलून है, ठीक है, तो इसमें हमने हवा फिल कर रखी है, एयर, ठीक है, हमने इसमें क्या रखा है, एयर फिल कर रखी है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब बलून को आप क्या करोगे, एक पिन से, ठीक है, पिन इसमें क्या करोगे, चुभो दोगे, ठीक है। तो बलून की जो एयर है वो क्या करेगी, पूरी एयर में क्या करेगी, बैलून में जो गैस है, ठीक है, सॉरी बैलून में जो गैस है, ठीक है, बैलून वाली जो गैस है वो किस में फैल जाएगी, पूरी एयर में। मतलब यहाँ का जो शेप था, यहाँ का जो वॉल्यूम था, जब आपने पिन चुभोई इसमें, तो ये वाली जो गैस है, ठीक है, जो गैस है ये पूरे एयर में फैल गई, ठीक है। तो इसी तरह हम बोलते हैं कि इसका भी क्या होता है, गैस स्टेट का ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। अब हम बात करते हैं पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल या पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर कौन कौन सा था हमने अभी पढ़ा, 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट। अब इनका पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर स्टेट डिस्कस करते हैं। सॉलिड का पार्टिकल नेचर कैसा होगा, लिक्विड का पार्टिकल नेचर कैसा होगा, गैस का पार्टिकल नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम सॉलिड स्टेट का, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, पार्टिकल कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल होते हैं इस तरह क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड स्टेट में पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, क्या होते हैं पार्टिकल, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। नेग्लिजिबल स्पेस होता है, बहुत कम स्पेस होता है, जैसे ये स्पेस बचा हुआ बीच में, हल्का हल्का स्पेस होता है, ठीक है। तो पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो, अब इसमें पार्टिकल क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट एट दियर पोजीशन, वाइब्रेट एट दियर पोजीशन, ठीक है। अपनी जगह पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। अपनी जगह से इधर उधर नहीं जाते, अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इधर उधर मूव करने के लिए और स्पेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल क्या है, बहुत पास में है। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, वाइब्रेट एट दियर पोजीशन, ठीक है, नॉट लीव दियर पोजीशन, ठीक है। थर्ड क्या है, इसमें जो फोर्स रहेगा, ठीक है, इंटरपार्टिकल फोर्स रहेगा, इंटरपार्टिकल फोर्स रहेगा, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इंटरपार्टिकल फोर्स क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसमें ठीक है, इंटरपार्टिकल फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अब इसमें पार्टिकल नेचर क्या है, कि पार्टिकल क्या है, पास में क्लोजली पैक्ड है, ये इसका पार्टिकल नेचर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में, अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट में क्या होता है कि पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में क्या है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। तो अब यहाँ पे पार्टिकल क्या है, देयर इज अ लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, विद इन सर्टेन, यहाँ पे पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स कैन मूव विद इन सर्टेन रीजन, तो यहाँ पे लिक्विड का पार्टिकल क्या है, सर्टेन रीजन में ही मूव करता है, ठीक है। ऊपर साफ कर देते हैं। अब यहाँ लिक्विड में क्या होता है, ठीक है, पार्टिकल क्या करता है, अपनी जगह छोड़ सकता है, ठीक है, अपनी जगह से इधर उधर मूव कर सकता है। जैसे मान लो ये हमारे पास लिक्विड के पार्टिकल है, ये पार्टिकल अपने ही अराउंड मूव कर सकता है, ये पार्टिकल इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। मान लो ये इस पर्टिकुलर रीजन में
मूव कर सकता है, बट ये इस रीजन से बाहर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इस पार्टिकल्स ने क्या रखा है, इस पर फोर्स लगा रखा है, फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो फोर्स लगने की वजह से ये यहीं घूम सकता है, बट इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो विद इन सर्टेन लिमिट, ठीक है, सर्टेन रीजन ही घूमते हैं, ठीक है। तो उसके बाहर घूम नहीं सकते। क्यों नहीं घूम सकते? क्योंकि उनके पार्टिकल के में बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहती है, इनमें जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स रहती है वो होती है वीक एज़ कंपेयर टू सॉलिड। एज़ कंपेयर टू सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है, ठीक है। तो ठीक है, सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होती है, वीक होती है। तो इसके पार्टिकल का हमने नीचे डिस्कस किया, ठीक है। तो नेचर में ये डिस्कस किया कि इसके पार्टिकल में क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, और पार्टिकल क्या है, विद इन सर्टेन रीजन ही मूव कर सकता है। अब हम करते हैं गैस स्टेट। अब हम करते हैं लास्ट गैस स्टेट, ठीक है। गैस स्टेट करते हैं। गैस स्टेट का पार्टिकल नेचर। अब गैस स्टेट में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। गैस स्टेट में पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल क्या कर सकते हैं, इस रीजन के अंदर कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे लिक्विड में क्या था कि वो सर्टेन रीजन के अंदर ही मूव कर सकते थे। अब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल कहीं भी जाके, यहाँ दीवार पे टकरा के कहीं भी जाके अंदर वेसल के अंदर मूव कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पार्टिकल में वेरी वेरी लार्ज स्पेस, वेरी लार्ज स्पेस, ठीक है। तो पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकता है। पार्टिकल क्या कर सकता है, फ्रीली मूव एनीवेयर, एनीवेयर इन द कंटेनर, इन द गैस कंटेनर, ठीक है, इन द कंटेनर में क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेंगी, IF क्या रहेंगी, शॉर्टकट लिख रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहेंगी, वीक रहेंगी, वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक रहेंगी, ठीक है। ये था हमारा गैस स्टेट का पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देख लेंगे। इफेक्ट ऑफ, पहले देखेंगे टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दीज 3 स्टेट्स। देखो मान लो हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड, गैस। अब टेम्परेचर दोगे, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, एरो का मतलब होता है इंक्रीज़ करना। तो क्या करोगे, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट दोगे लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, ठीक है। उल्टा करोगे, रिवर्स करोगे, ठीक है। टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर कम करोगे मतलब कूल करोगे, कूलिंग करोगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। ये था हमारा टेम्परेचर का इफ़ेक्ट कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, और टेम्परेचर कम करने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ठीक है। तो इसी तरह आप प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे, प्रेशर इंक्रीज़ करोगे मतलब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, मान लो ये गैस मॉलिक्यूल है। अब प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने से, पिस्टन है ये, प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल पास पास में आ जाएंगे, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर और अप्लाई करोगे, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप प्रेशर डिक्रीज़ करोगे तो उल्टा होगा, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दीज 3 स्टेट्स। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, ठीक है।
यदि आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, थैंक यू बच्चों।